हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है दोस्त। और आज एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 में 21 अक्टूबर में मुझे ऑल सीट में जितने भी सारा क्वेश्चन मिल पाया दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं दोस्त। तो दोस्त, आप सभी का टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आप सभी को 10 मिनट में आज का जो मुझे करीब 40-50 क्वेश्चन ऐसा है जो मैं लेके आया हूँ, तो आप तुरंत एनालिसिस करा देते हैं दोस्त। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा ना दोस्त, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करना मेरा दोस्त। क्योंकि अगर मैं आपको भलाई करता हूँ तो दोस्त आपका भी सौभाग्य बनता है कि आप मुझे एक छोटा लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए पहला क्वेश्चन चलते हैं कि देखते हैं कि क्या बोल रहा है। यानी यूट्रोफिकेशन क्या है? तो एक प्रकार से सुपोषण है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या है? तो सुपोषण जो यानी कि पोषक लवणों द्वारा जल का संवर्धन होता है। ठीक है, संवर्धन है। ठीक है, जो यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक परिवर्तन का कारण बनाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे कि शैवाल और जलीय पौधों का उत्पादन बढ़ जाना, मछली प्रजातियों की कमी, जल की गुणवत्ता में सामान्य गिरावट और अन्य प्रभाव जो उपयोग को कम करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो मेन उद्देश्य था सो क्या था? यानी यूट्रोफिकेशन जो क्या है? तो एक प्रकार से सुपोषण है दोस्त। और आज 21 अक्टूबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो आवर्त सारणी के जो समूह 17 है, समूह 17 में से यानी कि तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसमें से देखो, इसमें से हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, हैलोजन कहा जाता है जो आवर्त सारणी के यानी कि 17 है। ठीक है, उसी को हैलोजन कहा जाता है दोस्त। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द यानी कि 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी वाज हेल्ड इन यानी कि इनोहियन यानी कि साउथ कोरिया में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो निर्मला सीतारमन ने भाग लिया था। ठीक है, 56वां एनुअल मीटिंग। ठीक है, जो कि एशियन डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट बैंक एडीबी। ठीक है, देखो दोस्त, इसमें से बोल रहा है कि जो निर्मला सीतारमन है ना, सो 56वीं जो एशियाई बैंक है उसमें से वार्षिक में भाग लिया, जो कि 2 से 5 जुलाई 2023 के बीच में यानी कि दक्षिणी कोरिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल किस मंत्रालय से संबंध रखता है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय। ठीक है, आज का सारा क्वेश्चन है दोस्त। और इसमें से एक क्वेश्चन यह भी था कि नेशनल कैरियर सर्विस जो पोर्टल है ना, सो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी सारा का सारा कहाँ है? कुचिपुड़ी में। ठीक है, कुचिपुड़ी से क्वेश्चन आया था कि जो राधा रेड्डी है, राजा रेड्डी है, कौशल्या रेड्डी है, भावना रेड्डी है। ठीक है, ये सारा का सारा कहाँ है? तो कुचिपुड़ी से संबंध रखती है। ठीक है, इसमें से बोल रहा ना कि जो राजा और राधा रेड्डी भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य यानी कि युगल गुरु और कोरियोग्राफर भी है। ठीक है, वे कुचिपुड़ी के दक्षिण भारतीय नृत्य के रूप में प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध है। उनके नाम कुचिपुड़ी नृत्य का पर्याप्त है और इसे दुनिया सांस्कृतिक मानचित्र पे माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि जो गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का। ठीक है, गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का। ठीक है, पंजाब से बहुत सारा क्वेश्चन। और इसी तरह से हमेशा एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहा है कि जो कि नृत्य से संबंधित क्वेश्चन और लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, ये सारा का सारा क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है सो किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को अगर पूछे दोस्त किसने पेश किया तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्त, अच्छा जानते हैं कि जो भारतीय संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। दोस्त, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 13 दिसंबर 1946 को जो पेश किया गया था सो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इस प्रस्ताव को संविधान ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया था। ठीक है, और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है ना, 22 जनवरी 1947 को जो सर्वसम्मति से अपनाया गया था। ठीक है दोस्त, अगला जानते हैं दोस्त कि न्यू लैप्स फॉर ओल्ड जो बुक है सो किसने लिखा है? तो श्री अरविंदो घोष ने लिखा गया है और 1893 में ये प्रकाशित किया गया था, न्यू लैप्स फॉर ओल्ड। ठीक है, अरविंदो घोष।
अरविंदो घोष से भी बहुत सारा इन्होंने भी बुक लिखा है दोस्त, एसएससी बहुत फेवरेट है। आप इस तरीके से जैसे कि राइटर और उससे जो लेखक उन्होंने लिखा है और उसका जो किताब है ये पढ़ के जाना मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उसमें से दादर और नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है दोस्त। कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दादर और नगर हवेली, ठीक है। देखो दोस्त, इसमें से बोल रहा है ना कि जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में, यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा हुआ है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, जो बुलंद दरवाज़ा किसका हिस्सा है? तो फतेहपुर सीकरी, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा अगर पूछे किसने बनवाया तो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो अकबर है। और किससे हिस्सा है? तो फतेहपुर सीकरी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी ने में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण यानी कि महान सम्राट अकबर ने 1575 में किया था, ठीक है। 1575 में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्त। अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत की उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा, जब गुजरात जब जीता था ना दोस्त, अकबर जब गुजरात युद्ध जीता ना तो उसी समय आने की बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में विभाजित किया, ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखा है और इंडिका में ही 7 जो कि श्रेणियों में विभाजित किया गया समाज को, ठीक है। आइए जानते हैं कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में 7 समाज को श्रेणी विभाजित किया गया। एक दार्शनिक, दूसरा कुशाक, ठीक है, बहुत सारा उसमें से बांटा गया, ठीक है दोस्त। तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पाँचवा योद्धा, छठा निरीक्षक, सातवां और भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ किया जाता है 4। वित्त आयोग पूछे आर्टिकल कितना है? तो 280 है, ठीक है। वित्त आयोग अगर पूछे आर्टिकल 280 और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 कि वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या के साथ किया जाता है, तो 4, ठीक है दोस्त। बोल रहा ना कि आयोग ने हर साल यानी कि 5 साल में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है, ठीक है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर गठित आयोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि देवधर जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, ठीक है। देवधर से आने की, देखो देवधर पूछे क्रिकेट, रणजी पूछे क्रिकेट, ठीक है, ईरानी पूछे क्रिकेट, ईरानी कप हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया यानी कि रणजी ट्रॉफी आ गया, ठीक है। ये सारा का सारा पूछे देवधर से, ठीक है। उसी तरह से फुटबॉल हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा, बेसबॉल हो जाएगा, इन सभी से पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है, ठीक है। उसमें से बोल रहे हैं देवधर ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट की सूची में क्रिकेट प्रतियोगिता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ये में क्या कहा गया है? तो उसमें ये कहा गया है कि भारत के नागरिक को भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता बनाए रखना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्वेश्चन था कि जो 51 ये है ना उसमें क्या कहा गया? तो वही संप्रभुता है, एकता है, अखंडता, इन सभी को क्या करना? रक्षा करना, उनको बनाए रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन था बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? तो संजय खान ने लिखा है द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। दोस्त इस तरीके से जो नए नए बुक है ना, जो नए नए जिसने बुक को लॉन्च किया दोस्त, पढ़ के जाना। हमेशा क्वेश्चन अगले शिफ्ट वाले अगर आप देख रहे हैं ना तो इस तरीके से किताब पढ़ के जाना दोस्त। देखो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त कि इसमें बताया संजय खान द बेस्ट मिस्टेक ऑफ लाइफ संजय खान की आत्मकथा जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और घटनाओं को साझा किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को किसकी जयंती चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी को ही 19 नवंबर जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दोस्त, आप इस तरह से पढ़ के जाना। कांग्रेस अधिवेशन पढ़ के जाना, इन्होंने कौन कौन से बुक लिख के गया, ठीक है। और उस क्वेश्चन का जो आंसर है इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त कि जो भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलेय का प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन विलेय, ठीक है। जो भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन विलयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो जहांगीर का विवाह किससे हुआ था? तो मेहर उन निसा से हुआ था, ठीक है। मेहर उन निसा से हुआ था, ठीक है दोस्त। उसमें से बोल रहे हैं कि जहांगीर की जो असली नाम यानी कि मिर्ज़ा नूर उद्दीन बेगम मोहम्मद सलीम था। उन्होंने 11 में
नूरजहाँ जो कि उससे विवाह किया था। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में जो अन्य की मृत व्यक्ति के संरक्षित शरीर को अक्सर कहाँ रखा जाता है, तो स्तूप या अवशेष कहा जाता है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो प्रारंभिक शुंगों की राजधानी यानी शुंग की जो कि पाटलिपुत्र और शुंग की अगर पूछे तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने यानी कि शुंग वंश की राजधानी यानी की स्थापना किया था। शुंग वंश की राजधानी पूछे तो पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्त। देखो दोस्त 185 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य की जब गद्दी संभालने के बाद पुष्यमित्र यानी कि शुंग द्वारा राजवंश की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है तनरस जो खान है सो किस घराने से संबंध रखता है, तो दिल्ली घराने से। ठीक है दोस्त। जो तनरस खान है सो किस घराने से, तो दिल्ली घराने से संबंध रखता है मेरे दोस्त। देखो बोल रहा है ना कुतुब बख्श जिन्हें आमतौर पर तनरस खान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुतुब बख्श। तनरस खान का अगर कुछ और नाम क्या है तो कुतुब बख्श। और यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के एक भारतीय संगीतकार जो दिल्ली घराने से आने की संबंध रखता है। ठीक है दोस्त। और वह अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबारी संगीतकार और संगीत शिक्षक थे। कौन? तनरस खान। तनरस खान जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय रहता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। ठीक है दोस्त। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेला जाता है। सुबनसिरी पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, सुबनसिरी जिसकी सहायक नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी, तो ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी तिब्बत में आने की सन्ना प्रांता में लहुनसते काउंटी से निकलता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। ठीक है, इसकी अगर लंबाई पूछे तो 518 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन है कि अनाहत सिंह किस खेल से संबंध रखता है, तो स्क्वैश से। ठीक है, जो स्क्वैश है ना उसी से संबंध रखता है और इसका जन्म पूछे 2008 में भारतीय स्क्वैश एक खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। फुगड़ी लोक नृत्य पूछे तो गोवा। फुगड़ी अगर पूछे टोनिया मेल नृत्य हो गया। ठीक है, और भी देखनी नृत्य हो गया। ठीक है, देखनी, टोनिया मिल और फुगड़ी ये सारा का सारा कहाँ है, तो गोवा का लोक नृत्य है। ठीक है मेरे दोस्त। इसमें से बोल रहा है कि जो फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य जो कोंकण क्षेत्र महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी में मनाया था। ठीक है दोस्त, एसएससी इतना मतलब आगे जा चुका है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि गणेश चतुर्थी में गोवा का कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है, तो वही आपको फुगड़ी आंसर देना है ना दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गाँव किबुती में यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुभारंभ किसने किया था, तो किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह है ना इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि जो बाबर की सेना किस युद्ध में महाराणा सांगा को हराया था, खानवा युद्ध पूछे तो 1527 में। ठीक है, 1527 युद्ध में। अच्छा, बाबर का पहला युद्ध पूछे तो 1526 में। यही बाबर का 4 युद्ध है, ये पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घग्गर का युद्ध, चंदेरी का। ये सारा का सारा पढ़ लीजिए दोस्त, आपका एग्जाम कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा। देखो वह बोल रहे हैं खानवा का युद्ध बाबर के तहत मुगल सेना और मेवाड़ा के राणा सांगा के बीच में था और ये 1527 में लड़ा गया था। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले 1885 में पूछे तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और बार बार क्वेश्चन पूछता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था, तो बहुत आंसर कलकत्ता मारता है, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा दोस्त बम्बई। इसको याद करके रखना। ठीक है मेरे दोस्त। और अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त कि जो काला घोड़ा महोत्सव है तो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। आपको कैसा लगा क्लास, और अगर आपको अच्छा लगा दोस्त आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के लिए इसी तरह से टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आता हूँ, मैंने एनालिसिस करते हैं दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा दोस्त तो आप मेरे लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। अगर मैं आपके लिए थोड़ा बहुत भी मेहनत कर रहा हूँ दोस्त तो आपका भी उम्मीद और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि एक लाइक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है दोस्त। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना दोस्त और जम के मेहनत करना दोस्त। ठीक है, थैंक यू सो मच।